देखिए अगर मेरे को ये बोलना है तुम कल आई थी ना, तो यू केम yesterday। फिर मैं दो तरीके से इसको बोल सकती हूँ, या तो राइट ऐसे यू केम yesterday राइट, तो राइट का मतलब भी ना ही होता है, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिडंट यू, ठीक है। ये कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। मतलब कोई आपको कोई सी इंफॉर्मेशन पता है, अब आप उसको कंफर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये यूज करेंगे। अगर मेरे को ये बोलना है कि तुम आओगे ना, कैसे बोलेंगे? ठीक है। या फिर यू विल कम राइट, फिर कॉमा लगा के राइट। तो इस पे क्या होगा, ये सेंटेंस जो हम बोलेंगे नॉर्मली बोलेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम हमारा रेज होगा, ठीक है। मतलब यू विल कम राइट, तो यू विल कम राइट, थोड़ा सा वहाँ पे आप अपनी वॉइस को रेज करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे। ये अच्छे से समझ में आ गया ना इसको कैसे यूज करना है? जैसे कि मैं बोलूंगी वो कितना प्यारा है या वो कितनी प्यारी है ना, तो कैसे बोलेंगे? हाउ ब्यूटीफुल इज शी, राइट। या फिर शी इज वेरी क्यूट, isn't she, ठीक है, isn't she या फिर राइट। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वहां पे भी यूज कर सकते हैं राइट लास्ट में, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल राइट, शी इज ब्यूटीफुल, isn't she, दोनों सही है, isn't she या फिर राइट। ये कैसे बोलेंगे, खाना खाकर मैं सो गई थी, या फिर उसे बोलकर मैं चली गई थी। I asked him to go का मीनिंग तो ये हो गया कि मैंने उसे बोला चले जाओ। देखिए इसके लिए यूज करते हैं हैविंग, हैविंग प्लस नाउन। जैसे कि हैविंग डिनर, आई वेंट फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए चली गई थी खाना खा के, तो हैविंग प्लस नाउन। डिनर जो है वो एक नाउन है ना, वर्ब तो नहीं है। ईटिंग, ईट जो है वो वर्ब है, लेकिन हैविंग जो है वो एक, डिनर जो है वो नाउन है, ठीक है। अगर मेरे को बोलना है मैंने उसे बोलकर वहां से चली गई थी, तो हैविंग सेड, हैविंग सेड आई वेंट, मैं बोल कर चली गई थी, तो हैविंग का यूज करेंगे। ये जो है ये नाउन नहीं, हाँ, हैविंग सेड आई वेंट, तो ये हैविंग प्लस नाउन और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर नाउन है तो डायरेक्ट नाउन बोलेंगे, अगर नाउन नहीं तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करके मैं ऐसा की, तो हैविंग फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब फिर जो बोलना है पास्ट में अगर है तो पास्ट का यूज करेंगे। आई वेंट का यूज किया क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है ना, इसलिए आई वेंट का यूज किया। बिगिन, सेकेंड क्या होगा, V2 बिगेन, ठीक है, BEGAN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगन। ये V1 है, ये V2, देन दिस इज V3। बोलिए बिगिन, बिगन, बिगन, ठीक है। नेक्स्ट है बेंड, बेंड का मीनिंग क्या होता है? बेंड करना, या फिर मैं खुद, जैसे कि मैं ऐसे झुकी तो ये मैंने बेंड की, झुकना मोड़ना इसको बेंड बोलते हैं, ठीक है। बेंड, इसका फॉर्म क्या क्या है? बेंड, बेंट, बेंड, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी गुड, कौन बोला सही? गुड। नेक्स्ट है बेट, बेट का मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेट? शर्त लगाना। जैसे कि मैं किसी चीज पे बहुत ज्यादा श्योर हूँ तो मैं बोलूंगी आई बेट बारिश होगी, मतलब शर्त लगाना, ठीक है, बेट। बाइट, बाइट मीन्स या फिर हाँ काटना, जैसे कि किस चीज की बाइट लेना, जैसे ब्रेड है उसको ऐसे कट करते हैं तो उसको बाइट बोलते हैं, ठीक है। बिट और बिटन, बाइट, बिट, बिटन।
नेक्स्ट बताइए ब्लीड। ब्लीड मीन्स ब्लीड, BLEED, ब्लीड। खून बहने को ब्लीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना, माय फिट वॉज ब्लीडिंग, खून बह रहा था तो ब्लीडिंग, तो ब्लीड। नेक्स्ट क्या होगा इसका? ब्लड, ब्लड। ब्लो, ब्लो, ब्लो का मीन मतलब क्या होता है? फूकना। सेकेंड होगा उसका ब्ल्यू और ब्ल्यू, ब्लो, ब्ल्यू, ब्ल्यू, ठीक है। ये होगा उसका ब्लो, ब्ल्यू और, ठीक है। ब्लोन है, ठीक है। BLOWN। नेक्स्ट है कम, कम, केम, कम। कैच, कैच, कॉट, कॉट। बोलिए कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट है चूज, चोज और चोजन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट, 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 ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कीमत, किसी चीज का प्राइस, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस। कट, 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 ठीक है। कट का सेम होता है CUT, कट, कट, कट। प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है। डील, डेल्ट, डेल्ट, ठीक है। डील, डेल्ट, डेल्ट। नेक्स्ट है डू, डू, डिड, डन, ठीक है। फॉल, फॉल का क्या होगा सेकेंड फॉर्म? फेल, ठीक है। फॉल, फेल, फेल, फॉलन। देखिए मैं गिर गई, मतलब ये काम हो चुका है तो आई फेल बोलूंगी, ठीक है। आई फेल, मैं गिरती हूँ, आई फॉल, मैं गिर चुकी, आई फेल। और फॉलन का यूज हेड, हैव के साथ, हैज, हैव और हेड के साथ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं हम लोग, हैव, हैज और हेड के साथ करते हैं ना बस, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। गिव, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोन, हाँ GROWN, ग्रोन, ठीक है। हाइड, हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना या छुपाना, ठीक है। हाइड, हिड, हिडन, हाइड, हिड, हिडन। सोना, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक। स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, SLEPT। चलिए कैसे बोलेंगे? मैंने ड्राइंग बनाई, आई मेड अ ड्राइंग। मेक आ होगा कि मेड आ? मेड होगा, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है। या फिर मैंने ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया, ड्रू, ठीक है। पास्ट की बात है तो पास्ट की बात है तो ड्रू होगा, आई ड्रू। मैंने एक पेंटिंग बनाई, आई ड्रू अ पेंटिंग, ठीक है। लड़ने को क्या बोलते हैं? सेकेंड फॉर्म फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, FOUGHT, फॉट, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, उसके फॉर्म्स क्या क्या होंगे? ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। ब्रॉट। तो ये सारी जो चीजें हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे हैं ये तो 150 के आसपास हैं। जानने को क्या बोलते हैं? उधार लेने को
या फिर लैंड, ठीक है। देने को लैंड बोलते हैं, लेने को बोरो, ठीक। इजाजत देना या फिर लेट का भी यूज करते हैं। लेट मतलब इजाजत देना। मैंने उसे लिखने दे दिया, आई लेट हिम टू राइट। उसे मैंने बोलने दिया, आई लेट हिम टू स्पीक। मैंने उसे सोने दिया, आई लेट हर टू स्लिप। तो लेट यानी परमिशन भी होता है। हाँ, आई परमिट हर भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। जब हम देखिएगा, मैं 2 सेंटेंस बोल रही हूँ, आई परमिट हर टू गो, आई लेट हर टू गो, तो दोनों में से सुन के एक फॉर्मल लग रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक फॉर्मल लग रहा है और एक जो है वो थोड़ा कैजुअल लग रहा है। तो आई लेट हिम गो या आई लेट हर गो। आई परमिट हर का भी मीनिंग सेम होगा, लेकिन लेट का यूज यहाँ पे हम करेंगे परमिशन देने के लिए, ठीक है। मैंने उसे लिखने दिया, आई लेट हर टू राइट। मैंने उसे बोलने दिया, ठीक है। लेट का मतलब एक ये भी होता है कि आप परमिशन दे रहे हैं किसी को। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, है ना, तो आप परमिशन मांग रहे एक तरीके से सामने वाले से कि मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक। तो हैविंग का यूज समझ में आया। कोई भी काम आप करके, जब जैसे कि मैं खाना खा के सो गई, या मैं खाना खा के गई, या मैंने लंच करके ऐसा किया, मैंने उसे बोलने के बाद वहां चली गई, तो हैविंग का यूज करेंगे, ठीक है। उसने अपना काम खत्म करके, वो अपना काम खत्म करके घर गया, कैसे बोलेंगे। देखिए, वेंट का यूज करेंगे। टू होम कभी नहीं होता, याद रखिएगा। होम जो है ना, उसको एडजेक्टिव के जैसा देखते हैं, और एडजेक्टिव के सामने कभी भी वो नहीं आते हैं प्रेपोजिशंस। तो टू भी एक प्रेपोजिशन है, तो होम के साथ, अब्रॉड के साथ, इनके साथ टू नहीं आता, इतना याद रखिएगा। जैसे कि मैं बोलूंगी मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा। मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, या आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग बोलते हैं। वैसे होम के साथ भी टू नहीं लगेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। दरवाजा बंद करके वो चले गया। हैविंग लॉक द डोर, लॉक का यूज करेंगे यहाँ पे, बंद करके, लॉक करके वो चला गया। हैविंग लॉक द डोर ही वेंट, ठीक है, या फिर लेफ्ट, चले गया। नेक्स्ट है, एग्जाम देकर हम घर आ गए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम देने को ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, कैसे बोलेंगे। आई एम गोइंग फॉर एग्जाम, यानी मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, ये कैसे बोलेंगे। ठीक से बैठिए। देखिए, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, तो इसके लिए टेक द एग्जाम का यूज करते हैं। टेक, इसका मतलब होता है देने जा रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे को ये बोलना है मैं एग्जाम दे के चली गई, आफ्टर टेकन द एग्जाम, या फिर हैविंग टेकन द एग्जाम वी वेंट होम। मैं एग्जाम दे के घर चली गई, कैसे बोलेंगे। हैविंग टेक होगा, टेकन ना, हैविंग टेकन द एग्जाम, हम घर चले गए, वी वेंट होम, ठीक है, वी वेंट होम। जब भी ऐसे बोलना हो ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, तो टेक द एग्जाम यानी देने जा रही हूँ। तो टेकन, मैं एग्जाम दे चुकी, आई हैव टेकन द एग्जाम, गिवन नहीं, टेकन द एग्जाम, ठीक है। पैसा देकर वो चला गया, मैं एग्जाम देकर घर चली गई या घर आ गए, हम एग्जाम देके घर आ गए। तो एक मिनट, ठीक है। एग्जाम देकर हम घर आ गए, इसको बोलेंगे हैविंग टेकन एग्जाम, हैविंग टेकन एग्जाम वी
लेफ्ट फॉर होम या फिर वी वेंट होम। ठीक है, हम घर के लिए निकल गए, वी लेफ्ट फॉर होम। और अगर मेरे को ये बोलना है कि हम घर के लिए निकल गए, वेंट का भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट का भी। ठीक है, बताइए कैसे बोलेंगे पैसे देकर वो चला गया। पैसे देकर वो चला गया। एग्जाम के लिए सिर्फ टेकन का यूज करेंगे, सिर्फ एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए कैसे बोलेंगे देने को क्या बोलते हैं, कोई पैसे देता है तो पैसे देते हैं तो वो क्या करते हैं, नहीं नहीं, जैसे कि आपने फीस दी तो आपने क्या किया, फीस क्या किए, पे किए ना। आफ्टर पेड, हैविंग पेड मनी, वो चला गया, कैसे बोलेंगे, ही वेंट। ठीक है, मूवी देखकर हम डिनर करने गए। आफ्टर वॉच्ड मूवी आफ्टर नहीं आएगा, मूवी देखकर हम वी वेंट होम। ठीक है, पर ये नहीं था, डिनर के लिए चले गए था ना, तो वी वेंट फॉर डिनर। ठीक है, देखिए आफ्टर तब लगेगा अल्फी जब मैं बोलूंगी कि खाना खाने के बाद या मूवी देखने के बाद हम गए। मैं यहाँ पे सिर्फ बोल रही हूँ मूवी देखकर हम चले गए, देख कर चले गए, बाद का यूज नहीं कर रहे, तो बाद के लिए आफ्टर यूज नहीं होगा। हाँ, तब आफ्टर। चलिए फिर से बताइए कैसे बोलेंगे, मूवी देखकर हम चले गए, हम डिनर के लिए चले गए। वी वेंट फॉर डिनर। समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे, आप लोग को आया समझ में। देखिए कोई भी काम हम करके, जैसे कि मैं बोलूंगी मैं खाना खाकर सोने चली गई, कोई भी काम करके जो दूसरा काम हुआ तो उस पर हैविंग का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोलूंगी खाना खा के, तो हैविंग क्या करके, खाना खा के ना, तो खाने को क्या बोलेंगे, डिनर। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ रात का खाना खा के तो डिनर, हैविंग डिनर। वी या फिर आई वेंट टू बेड। ठीक है, सोने चले गए तो बेड का यूज करेंगे, मैं सोने चले गई, आई वेंट टू बेड। हैविंग डिनर, आई वेंट टू बेड। तो यहाँ पे हैविंग आएगा, यानी कोई भी काम आप करके, जब जैसे कि मैं बोलूंगी मूवी देख के हम पार्क चले गए, कैसे बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखने के लिए हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, हैविंग वॉच्ड मूवी, वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क चले गए। ठीक है, तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी काम करके जब आप दूसरा काम करने गए तब हैविंग का यूज करेंगे। ठीक है, लेटर पढ़ के वो दुखी हो गया, लेटर पढ़ के वो दुखी हो गया। रेड ही सेड क्या, ही बिकेम सेड। ठीक है, हैविंग रेड द लेटर ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया ना, कोई भी कुछ हो जाता है तो बिकेम का यूज करेंगे, वी टू का यूज करेंगे, तो वो दुखी हो गया, ही बिकेम सैड। ठीक है, समझ में आ गया इसका यूज। देखिए हमने V3 का यूज देखा है, कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ करते हैं V3 का यूज, हैज हैव और हैड के साथ, है ना। V3 का यूज करेंगे हैज हैव और हैड के साथ, और इसका यूज किसके किसके साथ कर सकते हैं हम लोग, एक तो हैज हैव और हैड के साथ। अभी हमने देखा हैविंग के साथ भी करेंगे, है ना। हैविंग के साथ कैसे करेंगे कि कोई काम आप करके कहीं गए तो हैविंग। एग्जाम्पल्स बताइए हैज के साथ।
तो सब में हैव आ रहा है ना, तो हैव में कवर हो गया, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड और हैविंग के साथ एक एक एग्जांपल बताइए जल्दी। शी हैज डन हिज वर्क होगा, हर वर्क, ठीक है। अगर ही होता तो हिज आता, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क इसके साथ, शी हैज डन हर वर्क, तो डन थर्ड फॉर्म, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, दे हैड, ठीक है। दो एक्शन एक साथ ना तब, और हेड का बताइए। तो ये लेकिन यहाँ पे V3 कहाँ आएगा? इफ आई हैड मनी में हेड का यूज करना है, V3 भी आना चाहिए। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, फिर एक और एक्शन उस पर होना चाहिए, या फिर आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर आप एडवर्ब लगा रहे ना, जैसे कि ऑलरेडी, जस्ट, ये सारे अगर लगा रहे तो हेड के साथ सिंगल वो आ सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली आप बता रहे तो क्लियर करने के लिए दो सेंटेंस बोलना पड़ेगा पास्ट के, ठीक है। जैसे कि उसके आने से पहले बारिश रुक गई, कैसे बोलेंगे? The rain had stopped. समझ में आया? एक ये, अगर मैं बोलूंगी बारिश रुक चुकी थी, पहले ही रुक चुकी थी, तो रेन हैड ऑलरेडी स्टॉप, ठीक है। तो मेरे को यहाँ दो एक्शन बोलने की जरूरत नहीं जब ऑलरेडी का यूज करें। हैविंग के साथ अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखे? हैविंग के साथ V3 का कैसे यूज करेंगे? Having read a letter, he became sad. और बताइए एग्जाम्पल इसके अलावा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या करके जल्दी बताइए। We went to dinner या for dinner। आफ्टर हैविंग डिनर, ये तो V3 नहीं आया ना इसमें। 1-1 V3 का यूज करना है, बहुत इजी है। जितने भी V3 है कोई भी यूज कर लीजिए आप लोग, बोलिए जल्दी। Having cooked food, I went to the market, ठीक है। आप बताइए रेहान जल्दी। हैविंग प्लस V3 आना चाहिए और सेंटेंस सही होना चाहिए। वी गॉन नहीं होगा, यहाँ पे वेंट होगा, ठीक है। V2 का यूज करते हैं ना पास्ट सिंपल के लिए। आप बताइए जल्दी। What did you say? हैविंग आ रहा है उस पे। इज योर नेम हैविंग अरशद अली? क्या नाम है आपका? स्टॉप लाफिंग। हैविंग आना चाहिए, आपके नेम में हैविंग आ रहा है। हो गया, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप लाफिंग। देखिए हैविंग के साथ V3 का यूज करेंगे, जैसे कि मैं खाना खाकर सो गया, कैसे बोलेंगे? रेहान स्टॉप टॉकिंग। हैविंग V3 का यूज करेंगे, ठीक है। हैविंग ईटन फूड, ऐसा भी बोल सकते खाना खाकर, हैविंग ईटन फूड, आई वेंट फॉर स्लिप, वेंट टू स्लिप या फिर वेंट टू बेड। स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड और स्टॉप्ड ईडी लग जाता है बस, ये रेगुलर वर्ब है। आप बताइए। आफ्टर हैविंग
वॉचिंग नहीं, हैविंग और वॉचिंग एक साथ नहीं। देखिए हैविंग बोला आपने, फिर इसके साथ V3 तो वॉच्ड, हैविंग वॉच्ड। ठीक है, समझ में आया। हैविंग के बाद V3 का यूज करेंगे। आप बताइए अनवार। आई हैव, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट होगा, ठीक है। रेहान, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आप बताइए। हैविंग, इसका मीनिंग क्या होगा? स्टॉप टॉकिंग, आवाज नहीं आनी चाहिए आपके बिल्कुल। हैविंग वॉच्ड मूवी आई वेंट। आप बताइए अल्फी। After having read a storybook, she stopped laughing. आफ्टर हैविंग रेड अ स्टोरी, ठीक है। आप बताइए अबान। After having read a book, I went to play badminton. आफ्टर, After having read a book, I went to play badminton. Having we gone to the market, we bought a new dress. हैविंग गॉन टू द मार्केट, हैविंग दे गॉन टू द मार्केट। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। Having we gone to the market, ओके, we bought a new dress. तो हैविंग के बाद वी नहीं आएगा। हैविंग गॉन टू द मार्केट मतलब मार्केट जाकर हमने ड्रेस लाया। ये बोलूँ, मतलब जब हम आवाज क्यों आ रही है आप लोगों की? देखिए इसके लिए यूज करेंगे, जैसे कि आपको ये बोलना है ना, मार्केट जाकर हमने ड्रेस लाई, यही बोल रहे हैं ना आप। मार्केट जाने मतलब उसके बाद ही ड्रेस लेंगे। तो हैविंग गॉन टू द मार्केट, तो हैविंग गॉन टू द मार्केट वी बॉट अ ड्रेस, यानी खरीदे तो बॉट, लेके आए तो ब्रॉट। दो डिफरेंस है। देखिए बाय का होता है बॉट और ब्रिंग का होता है ब्रॉट। तो लेकर आए तो ब्रॉट होगा, अगर खरीदा तो फिर बॉट होगा, ठीक है। अच्छा मतलब जो फर्स्ट में ये बी नहीं आएगा। वी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट बोला ना आपने, तो हैविंग के बाद V3 नहीं आ रहा है, ब्रेकफास्ट डायरेक्ट आ रहा है ना, नाउन हो गया वो, V3 आना चाहिए। आ सकता है लेकिन अभी हम V3 की बात कर रहे हैं ना। मैम लेकिन जैसे इसमें तो ये था कि हैविंग प्लस V3, तो वो सेकंड वाले में आना था ना। V3 तो मतलब जाने के बाद हमने ये किया, तो वो किया में आएगा कि नहीं, जाने के बाद में आएगा। जैसे कि मूवी देखने के बाद, एक मिनट ना, मूवी देखने के बाद तो हैविंग वॉच्ड मूवी, सोने के बाद हैविंग स्लेप्ट, मतलब पहले जो काम हुआ वो हैविंग के साथ, फिर जो बाद में किए वो V2 के साथ। पहले जो एक्शन हुआ उसमें V3, हाँ, सेकंड वाले में V2 आएगा। नहीं, ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, ईट करते, तो ईट वर्ब है, ब्रेकफास्ट नाउन है। खाने का जो नाम है ना, जैसे कि जो नाश्ता करना होता है, ठीक है, उसी को ब्रेकफास्ट, फैजान नाश्ता करने को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, करने को ईट बोलते हैं। तो करना जो है वो वर्ब है, ब्रेकफास्ट नाउन है, ठीक है। बताइए। ये बोल सकते हैं, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं बोलूँगी अगर मैंने पैसा देकर मूवी देखी तो हैविंग पेड मनी, तो हैविंग पेड मनी आई, या फिर हैविंग बॉट टिकट, खरीदा, मैंने टिकट खरीदा फिर मैंने मूवी देखी, तो बाय का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। आफ्टर हैविंग बॉट टिकट आई वॉच्ड मूवी, या फिर हैविंग पेड मनी आई वॉच्ड मूवी। तो देखिए यहाँ पे हैविंग के बाद V3 का यूज कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं उसका V3 यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड में V2 का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया? रिदा बताइए आप।
ठीक है, लेकिन इसमें V3 नहीं आया ना, V3 आना चाहिए। बताइए। कैसे बोलेंगे? मूवी देखकर मैंने जोक समझ लिया, कैसे बोलेंगे बताइए? ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कार खरीदी, उसके बाद मैंने पार्टी की, तो हैविंग आई बॉट अ न्यू कार कि हैविंग बॉट अ न्यू कार, हैविंग नहीं, हैविंग बॉट अ न्यू कार, न्यू कार नई कार खरीद के मैंने मूवी देखी, आपने बोला पार्टी दी, तो नई कार खरीद के हैविंग बॉट अ न्यू कार आई थ्रो अ पार्टी, पार्टी देने को थ्रो भी बोलते, थ्रो अ पार्टी बोलते, पार्टी देना। तो यहाँ पे V2 का यूज करेंगे, आई थ्रू अ पार्टी, थ्रो थ्रू थ्रोन। देखिए थ्रो का, किसकी आवाज आ रही है? देखिए थ्रो जो होता है ना, इसका मतलब फेंकना तो होता है, जैसे कि कोई चीज फेंकना तो थ्रो, लेकिन यहाँ पे अगर पार्टी देने की बात चल रही है तो आई थ्रू अ पार्टी बोल सकते हैं, मैंने पार्टी दी, तो थ्रो, थ्रू और थ्रोन, ये इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, V1, V2 और V3। देखिए इसका यूज एक हम लोगों ने यहाँ देखा, एक इसका यूज मॉडल वर्ब्स के साथ है। मॉडल वर्ब्स कौन से? शुड हैव, कुड हैव, फिर उसके साथ V3 का जो यूज करते हैं, शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव। ठीक है, कैन हैव भी होता है, लेकिन उसके साथ V3 का यूज नहीं होता ना। अभी यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं V3 की बात कर रहे हैं। और कहाँ यूज होता है V3 का? जैसे कि मैं थक चुकी हूँ तो आई एम टायर्ड, या फिर आई एम एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पे भी V3 का यूज कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटेड, यहाँ पे भी V3 का यूज कर रहे हैं। क्यूरियस भी बोल सकते हैं, हाँ क्यूरियस, उत्सुक। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो यहाँ पे कैसे बोलते हैं हम? कंफ्यूज्ड, तो यहाँ पे भी V3 का यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जैसे। ठीक है, ये जो टायर्ड है, एक्साइटेड है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है ना, मतलब जो भी काम हो रहा है उसके बारे में वो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मतलब उसकी क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पे भी यूज हो रहा है, जैसे कि आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम डिलाइटेड, डिलाइटेड तो ईडी आ रहा है। ठीक है, मैं बोर हो रही हूँ, तो यहाँ पे भी ईडी आ रहा है। ठीक है, तो V3 का यूज कर रहे हैं। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गई तो आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड। ठीक है, हो गई बोर्ड, देखिए गेट के साथ यूज होता है V3। गेट के साथ V3 कैसे यूज होगा? कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड, यानी तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड, तैयार होने को गेट ड्रेस्ड। वो पकड़ी गई या पकड़ा गया, तो गेट, कैच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कॉट, तो गेट, तो गेट के साथ भी एक इसका यूज है। ठीक है, गेट प्लस V3, गेट ड्रेस्ड, गेट कॉट। मैं अटक गई थी, आई गॉट स्टक, तो यहाँ पे अगर गेट का यूज करेंगे तो V3, गॉट का यूज करेंगे तो V2। ठीक है, दरवाजा बंद रखो, कीप क्लोज द डोर। ठीक है, शट या बंद के लिए क्लोज का यूज करते हैं, तो कीप क्लोज द डोर, कीप द डोर क्लोज्ड, कीप द डोर पे क्लोज्ड,
तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे? हाँ लास्ट में कीप द, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोज्ड। यहाँ पे स्टार्टिंग में ना, तो यहाँ द आ गया, जब वर्ब आएगा तब आईएनजी, कीप के तुरंत बाद जब वर्ब आएगा तब। ये तो लास्ट में है ना, तो यहाँ पे ईडी फॉर्म, यानी कि V3 का यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट बताइए, उसे लॉक छोड़ दो, कीप इट लॉक, लॉक मतलब लॉक करके छोड़ दो। जैसे कि दरवाजे को लॉक करके छोड़ दो, तो दरवाजे के लिए क्या यूज करेंगे? हिम और हर तो यूज नहीं कर सकते, ही शी इट का यूज करेंगे। तो कीप इट लॉक्ड, ठीक है, कीप इट लॉक्ड। तो यहाँ पे भी V3 का यूज कर रहे हैं हम। हैविंग का यूज समझ में आया? कैसे करेंगे? बताइए कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हारी मदद करती, मैं तुम्हारी मदद करती। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। देखिए कोई चीज आपके पास कुछ टाइम से, तब हैव और हैड का एक साथ यूज करेंगे। जैसे कि ये फोन मेरे पास 1 महीने से, आई हैव हैड दिस फोन फॉर 1 month, तो हैव हैड का एक साथ क्या चल रहा है वहां? सिट प्रॉपर्ली। हाँ, पहले हैव फिर हैड, ठीक है। बताइए कैसे बोलेंगे? मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। देखिए जब दो एक्शन एक साथ बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोली कि मैं तुम्हारी मदद करती, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, एक मिनट, हेल्प यू। लेकिन अभी मैंने क्या बोली कि अगर मेरे पास टाइम होता, तो ये कंडीशनल है, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करती। इफ आई हैड अ टाइम आई वुड हेल्प यू, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्लास 10 किए थे प्रीवियस, जिसमें वुड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। कंडीशनल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं, पास्ट में कैसे यूज करते हैं। तो जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई दो सेंटेंस एक साथ, जैसे कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करती, तब सिर्फ वुड आएगा। लेकिन अगर पास्ट में आप ये बात बोल रहे हैं कि अगर मैं आपकी हेल्प करती पास्ट में, तो वुड हैव के साथ V3 आएगा, अगर पास्ट की बात करें तब। ठीक है, समझ में आया? चलिए बताइए कैसे बोलेंगे? मैं अपना फोन बनवा रही हूँ, मतलब खराब हो गया, बनवा रही हूँ, ये वाला। देखिए कोई भी काम आप किसी और से करवा रहे होते हैं, लिसन केयरफुली, ठीक है। कोई भी काम आप किसी और से करवा रहे हैं, जैसे कि मैं अपना हेयर कट करवा रही हूँ, मैं अपने नेल्स ट्रिम करवा रही हूँ किसी और से, तो किसी और से करवाने के लिए गेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। प्लस V3, गेटिंग प्लस V3। मैं अपना फोन बनवा रही हूँ, आई एम गेटिंग, देखिए पहले माई फोन आएगा फिर रिपेयर्ड आएगा, ऐसे बता देती हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले सब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर यहाँ आएगा, सब्जेक्ट इज एम आर, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 लास्ट में आएगा, ठीक है। मैं अपना फोन बनवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड। मैं अपने बाल कटवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट।
माई हेयर, पहले माई हेयर आएगा फिर लास्ट पे कट आएगा ना, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। ठीक है, अगर ये बोलना है कि मैं अपनी गाड़ी बनवा रही हूँ, I am getting my car repaired. रिपेयर्ड या फिर सर्विस्ड। ठीक है, आई एम गेटिंग माई कार सर्विस्ड। बनवाने को, कार गाड़ी ये सब बनवाने को सर्विसिंग बोला जाता है, मैं सर्विसिंग के लिए दे रहे हैं तो सर्विस। फोन बनवाने को रिपेयर्ड। ठीक है, मैंने अपना फोन बनवा लिया है, बनवा लिया है। I was, है ना? गेट क्या होगा, पास्ट की बात है, तो आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। ठीक है, I was नहीं है? नहीं, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, मैंने अपना फोन बनवा लिया, मैंने अपने बाल कटवा लिए। I got my hair cut. आई गॉट माई हेयर कट। तो अगर करवा रहे हैं तो गेटिंग, करवा चुके तो गॉट। समझ में आया? अगर अब मेरे को ये बोलना है अपनी कार बनवा लो तो कैसे बोलूंगी? ये तो हमने सीख लिया कैसे बोलना है कि मैं कुछ अपना काम करवा रही हूँ, जैसे कि मैं अपना असाइनमेंट लिखवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई असाइनमेंट रिटन। ठीक है, मेरे को ये बोलना है कि अपने बाल कटवा लो, अपनी कार बनवा लो, तो कैसे बोलेंगे? अपना फोन बनवा लो, तो यहाँ पे गेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट होगा, मतलब योर, तुम्हारा, तो गेट योर फोन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, गेट योर फोन रिपेयर्ड, अपने बाल कटवा लो, Get your hair cut. अपनी AC सर्विस करवा लो। Get your AC serviced. ठीक है, समझ में आया? मैं कुछ करवा रही हूँ तो आई एम गेटिंग ING फॉर्म में, मैंने करवा लिया आई गॉट, मैंने अपने बाल कटवा लिए आई गॉट माई हेयर कट। तो ये गेटिंग जो है वो गॉट बन जाएगा, करवा रहे हैं अगर प्रेजेंट में तो गेटिंग रहेगा, किसी को बोल रहे हैं आप करवा लीजिए तो गेट होगा, गेट योर हेयर कट। अगर मैं बोलूंगी कि आप अपना फोन बनवा लीजिए, Get your mobile repaired. हाँ लेकिन आई वॉज गेटिंग बोल सकते हैं, मैं बनवा रही थी। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ पे आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड, यानी कि मैं अपना फोन बनवा रही हूँ। अगर मेरे को ये बोलना है मैं अपना फोन बनवा रही थी तो आई वॉज गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड। ठीक है, मैंने बनवा लिया तो आई गॉट रिपेयर्ड माई फोन। समझ में आया? पास्ट में अगर वो काम चल रहा था तो वॉज गेटिंग होगा, प्रेजेंट में चल रहा है तो आई विल गेट माई फोन रिपेयर्ड। ठीक है, मैं अपना फोन बनवाऊंगा, आई विल गेट माई फोन रिपेयर्ड।